done something very important about MIT University. और apart from that, I am also going to boost your confidence a bit. मुझे पता है आप लोगों को बहुत लोगों के मन में होगा कि यार MIT में एडमिशन तो देगी, ये शायद पता है मुझे से नहीं सर, MIT में एडमिशन तो देगी क्या, बट आई रियली वांट टू कंटिन्यू विद MIT और वांट टू ट्राई समथिंग एल्स नेक्स्ट सेमेस्टर। आ रहा होगा ना दिमाग में जितने लोगों ने कोचिंग वगैरह ली, तो सी द पॉइंट इज कि आप लोगों को डिग्री मिलेगी वो रिकॉग्नाइज हो कहीं से भी हो, आपका जो टैलेंट डेवलप करना तो सीखोगे ना वही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। मेरे जान पहचान ऐसे हैं IIT वाले हैं, 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में जाके ड्रॉप करा, जो मेरे साथ ज्वाइन करा। आई एम फ्रॉम अ स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। मैं शिलोंग से, मेघालय शिलोंग, मेघालय नॉर्थ ईस्ट। तो मैं बहुत दूर से हूँ, तो पापी पेट के खाते मैं इधर जयपुर में, मुझे पसंद नहीं है यहाँ का वेदर। यहाँ सब चीज़ अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, रहने का टेंशन नहीं है, सारा मैनेज हो जाता है। तो मेरे को यहाँ का वेदर एकदम पसंद है। यहाँ पे वो हमेशा ठंड रहती है, यहाँ का ह्यूमिडिटी मुझे नहीं करता, AC मेरे को सूट नहीं करती, खांसी रहती है, एलर्जी हो जाती है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। क्यों? आप लोगों का भी ना कनेक्शन है ना कहीं पापी पेट से। सो आई टेल यू अ वेरी सिंपल आइडिया कि मैं अभी कर रहा हूँ और मैं अगर चीज़ें बदल नहीं सकता तो जो कर रहा हूँ उसको अच्छे से करूँगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्लीज बी सेल्फ मोटिवेटेड। मैंने यहाँ पे अच्छे बच्चों को मोटिवेशन बूस्ट करते हुए देखा है। वेरी गुड स्टूडेंट 1995 से आ रहा है परसेंटेज लेके, लेकिन उसका CGPA 5.5 वहाँ बैठ गया। दिस इज रियलिटी। कितने लोगों ने देखा है कोटा फैक्ट्री, देखा ही होगा? यस सर। ओके, अमेज़न प्राइम के हॉस्टल पे देखा होगा? यस सर। ये आप वहाँ पे वो पढ़ाई वाली चीज़ें दिखाते ही नहीं। कोटा फैक्ट्री में तो प्रेशर दिखा रहे हैं, हॉस्टल डेज में हॉस्टल की मस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ दिखा रहे हैं पढ़ाई का प्रेशर? नहीं दिखा रहे। आई स्टेड इन हॉस्टल लाइफ व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD। आई वाज देयर फॉर 3 इयर्स। तो मैंने क्रिकेट भी खेला, कॉलेज का नाम? सारा रात लैब में सोया भी, ठीक है, सारी चीज़ें करी है। सर कहाँ पर? मेरा क्या, आई वाज फ्रॉम NIT, आई हैव डन माय PhD फ्रॉम NIT, पार्टली डन इट फ्रॉम NIT सिलचर एंड NIT मेघालय। क्या बात है सर। ठीक है, तो टैग मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट मैटर करेगा। आपको अगर एकेडमिक्स पे जाना है, मान लो कल आपको टीचर बनना है, तो आप टैग मैटर करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सोच रहे बीटेक अच्छे से करो, एमटेक थोड़ा बिग डील, अगर आपको लगता है बहुत बड़ा बिग डील है, नहीं, बीटेक करना बिग डील होता है। एमटेक के लिए तो NITs में सीट खाली जाती है, सीट खाली जाती है। Have you heard about the exam GATE? Yes sir. तो आपको GATE वगैरह का प्रिपरेशन का आइडिया अभी से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। NPTEL कोर्सेज के बारे में बताया था इस सेक्शन स्वयं वाला, तो आप देखो कोर्सेज कौन सा रेलेवेंट है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। और GATE एग्जाम्स के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखो। अभी भी आपका जो IIT जाने का ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। एंड एमटेक में जाना इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत सारे IITs हैं, नेक्स्ट 5 साल में शायद 1-2 और आ जाए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, क्योंकि मुझे पता है आपका मेंटल स्टेट क्या है। कभी कभी आपको लग रहा होगा मेरे को इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग करना था, या आर्ट्स में जाना था, या प्रेशर नहीं लेना था, स्पोर्ट्स करना था, पर आपके घर वालों ने धक्का मार के भेज दिया। ये होता है, प्रैक्टिकल बात है, कुछ नहीं कर सकते। इंडियन पेरेंट्स आर एक्स्ट्रा केयरफुल, लेकिन पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। ठीक है, तो आप कुछ भी करने से पहले आपके पेरेंट्स के बारे में सोचना, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट कम इन नेगेटिव लाइफ। ठीक है, मैंने अपनी पूरा का पूरा करियर मैंने फिजिक्स में ही बनाया था। 12th के बाद आई नेवर वेंट फॉर इंजीनियरिंग, मेरे घर पे ही था। मेरे पेरेंट्स भी आपके जैसे प्रोटेक्टिव थे, तो दे सेड क्यों जाना है शिलोंग से बाहर, शिलोंग में पढ़ो, पढ़ाई अच्छा है। आई डिड माई BSc इन फिजिक्स, देन आई डिड माई MSc इन फिजिक्स, देन आई वाज वर्किंग इन मुंबई फॉर अ ईयर और 2, देन आई केम बैक एंड स्टार्टेड विद माई PhD खत्म करा। उसके बाद आई वाज इन बैंगलोर, उसके बाद मैं चाइना चला गया पोस्ट डॉक करने। चाइना? आई वाज इन चाइना फॉर अ ईयर और सो। उसके बाद मैं वापस आया, आई वाज इन NIT, आई वाज टीचिंग देयर एज अ फैकल्टी इन NIT, पर वहाँ पे आई वाज इन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, तो यहाँ पे मैंने करा MIT का जॉब। तो आई एम हैप्पी हियर व्हेरेवर आई एम, आगे कहीं और चला जाऊँगा कभी ना कभी। आई एम टीचिंग इन MIT फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3 years नाउ, 2021 में ज्वाइन करा था। सो आई टेल यू वन एक्सपीरियंस फ्रॉम चाइना। सिंपल सा आइडिया है कि अगर हम लोगों को जॉब नहीं मिलती ना, यहाँ पे गलती भी हमारी है, बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज अ सर्विस इंडस्ट्री। हम सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारा है नहीं एक्चुअली। मेक इन इंडिया बोलना आसान है, लेकिन उसको बनते बनते टाइम लगेगा ना, 5-10 साल तो लग ही जाएंगे। और सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपना स्किल डेवलप करो उसको कहीं ना कहीं लगाओ। चाइना में क्या होता है, स्टूडेंट हु इज डूइंग MSc और मास्टर्स डिग्री, उसको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है, और प्रोजेक्ट में पेपर पब्लिश करना होता है।
पब्लिकेशन करना पड़ता है इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो उसका रिसर्च बेस्ड काम होता है फाइनल सेमेस्टर में, और जब तक वो पब्लिश नहीं करेगा तब तक उसको डिग्री नहीं मिलेगी। इंडिया में कुछ एक इंस्टीट्यूट छोड़ के हर जगह वो मैंडेटरी नहीं है, देते हैं प्रोजेक्ट करना, लेकिन पेपर पब्लिश करना जरूरी नहीं है। और इसी की वजह से चाइना में जो रिसर्च है वो आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं ना। चाइना में आप जैसे बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स करते हैं रिसर्च, बीटेक में फाइनल ईयर में सिर्फ प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे रिसर्च करने और पेपर छापना, जर्नल पेपर, रिसर्च लेवल का काम होता है। तो मैं ऐसी चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम मैंडेटरी नहीं है, तो अपने वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो डेवलप आपको हो रहा है, और इसीलिए चाइना में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। अगर आपको इंडस्ट्री जाना है आफ्टर अ डिग्री, द ओनली ब्रांच दैट यू हैव व्हिच विल ऑफर यू मोर स्कोप इज केमिस्ट्री, और कुछ नहीं है। क्यों? फार्मास्यूटिकल, इंडिया बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, तो इसलिए केमिस्ट्री बहुत काम आता है। तो केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी आप कुछ भी कर लो, यू माइट बी स्ट्रगलिंग। तो इसीलिए आप जब बीटेक करोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप करके करना है, और आपके होप्स और स्केल को ओपन रखना है। यू माइट गो फॉर गेट, गेट के बाद कोई IIT से एमटेक कर लो, और यू माइट गो फॉर IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट? IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वेरी टफ एग्जाम। आफ्टर IES वही आएगा, IES, ठीक है? आप IES भी दे सकते हो, पता ही है। देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियर्स, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम NIT हु आर राइट नाउ सिविल सर्विस, हैव क्लियर्ड देयर IAS और IPS एंड ऑल, ठीक है? तो है, तो ऐसा क्लियर आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की रेस्पेक्ट ना करो आई डोंट नो, मम्मी पापा का रेस्पेक्ट कभी मत करो। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि पता है यहाँ पे बच्चे रहते ना, गलत संगत हो या ब्रेन वॉश हो जाता है या अकेला रहने की आदत पड़ जाती है, तो चीज़ें भूलने लगते हैं। अपने मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके बहुत पैसे से एडमिशन दिया है, यहाँ का फीस पता है ना बहुत हाई है, हर जगह वही है। 6 सेमेस्टर का आपको एक साथ हॉस्टल भी देना पड़ रहा है, फिर हॉस्टल है, तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज है। तो कुछ होप देखिए भेजा हुआ मम्मी पापा ने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, डोंट वेस्ट। अगर आपको इसके बाद भी कहीं और जाना है, आपको कहीं और एडमिशन मिलता है नेक्स्ट सेमेस्टर, मेक श्योर इट्स अ बेटर प्लेस देन MIT, और वो डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। प्राइवेट सारे सेम ही होते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे परफॉर्म करते हो। यहाँ पे तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट है एटलीस्ट, बहुत जगह वो भी नहीं है। व्हेन आई वाज टीचिंग इन बेंगलुरु, हर गली में एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। अंडर BTU देयर वर सो मेनी कॉलेजेस, सो आई वाज टीचिंग इन अ गुड कॉलेज, बट ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है? तो यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ जाना है। आपको इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा, so you have to decide on what kind of internship I want to do, ठीक है? तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसमें भी एक्सेल करो, क्या पता स्पोर्ट्स कोटा में अच्छा जॉब मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी मैं हाथ में डिग्री होना पड़ेगा। अपना देश का प्रॉब्लम ये है कि आप जितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपका CGPA अच्छा नहीं है ना, तो अच्छे स्टूडेंट हो ही नहीं। करेक्ट। और आजकल ये भी है, देखो डोंट गेट ऑफेंडेड, बट द पॉइंट इज कि आजकल जिस बच्चे को 90-95 मिल रहे हैं उसको भी कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि टीचर ने वैसे पढ़ाया ही नहीं। आपकी गलती नहीं है वो, इट्स नॉट योर मिस्टेक, टीचर ने वैसे पढ़ाया नहीं, लेकिन उससे नुकसान किसका है? आपका नुकसान। मैं आपको बोलूँ MIT को, मुझे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसी को कुछ आता जाता नहीं, देख रहे हो ना हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना करियर कैसे बनाओ। तो ओरिएंटेशन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। लास्ट टाइम आई वाज पोस्टिंग पर बताया था मैंने ये सब ज्ञान की बातें, तो अभी मैं ये ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई कैन सी अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, आई डोंट नो व्हाई, ये मैंने ऑब्जर्व करा है। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट कम हो रहा है CS में या इंजीनियरिंग में। तो दीज थिंग्स आर अलार्मिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेटेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। कॉम्पिटिशन एक दूसरे से नहीं है, फैक्ट है, कॉम्पिटिशन आपको आपके कल से है। कल आपने कितना अच्छा करा था और आप कितना अच्छा कर सकते हो, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 90 मिला था, बगल वाले को 85 मिला, दोनों का ग्रेड सेम है। आपको 60 मिला, बगल वाले को 90 मिला, लेकिन इंटरव्यू में मैंने अच्छा कर लिया ना, यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर जॉब देन योर फ्रेंड, दैट्स फॉर श्योर। सो डेवलप योर कॉन्सेप्ट, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। एंड इफ यू आर फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, यू विल फील अ बिट लोनली मे बी, सो मेक फ्रेंड्स, ठीक है? ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, एक दूसरे का कॉम्पिटिशन का जमाना खत्म हो गया।
अभी आपको खुद को डेवलप करना है. दैट इज व्हाट आई डू. सो आई एम हैप्पी. मेरे दोस्त कहाँ है वो मैं देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं. दोस्ती अपनी जगह है. और करियर में मैं कल एक जगह था, आज बेटर प्लेस टू. दैट्स इट. आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट. यू नो व्हेन आई लेफ्ट चाइना आई हैड 2 year more project left. I worked there for 1 year. तो मैं जब वापस आया ना तब कोविड सुनने में नहीं आ रहा था. बट आई डिसाइडेड आई वोंट गो बिकॉज माय पेरेंट्स वर थिंकिंग कि नहीं जाते. नहीं गया. आई रिटर्न इन 2019 जून और चाइना में कोविड का पहला केस आया नवंबर 2019. यस सर. जो होता है अच्छे के लिए होता है. मैंने खुद के लाइफ में भी देखा है. अगर आप यहाँ हो तो कोई अच्छी चीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग धीरे धीरे पहले बेंच से पीछे जा रहे हैं. तो लास्ट मेरे ख्याल से 2-3 महीने में एकदम लास्ट बेंच में जाकर चालू करते हैं. दूसरे सेक्शन में वही होगा, इस सेक्शन में अभी तक चालू नहीं होगा. तो मेक श्योर कि ये ना करो. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अभी आप लोग बताओ क्या बताओ स्टोरी. 1200 वही इंपॉर्टेंट है. 1200 किलोमीटर. 1200 ना. या माइन इज 2000. So it's so one more thing is the language. So you know I know my students will come to me और बोलेंगे सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो हमें समझ में नहीं आता. दैट टीच इन इंग्लिश. और हिंदी में बोलता हूँ तो आप बोलोगे कि सर इंग्लिश में बताओ. पॉइंट इज जो सिचुएशन है जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना है. अगर मेरे को इंग्लिश में एग्जाम लिखना है, इंग्लिश में बोलूँ तो इंटरव्यूअर ज़्यादा इंप्रेस होता है तो इंग्लिश सीख लेते हैं. जब बदल ही नहीं पाऊँगा सिस्टम तो क्यों लड़ाई करूँ. मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं. राइट. तो ये हिंदी अच्छी बात है. मेरे को भी बहुत पसंद है. मेरे को ना मैं आई एम अ बंगाली बट मेरे को हिंदी ज़्यादा पसंद है. आई डोंट नो व्हाई. मेरे दोस्त हिंदी में थे, स्कूल कॉलेजेस में हिंदी बोलते बोलते बड़ा हुआ हो. ठीक है. बट माई मीडियम वॉज इंग्लिश. तो द पॉइंट इज़ कि जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. क्योंकि ये एजुकेशन में जाएंगे कि नहीं मैं हिंदी में ही पढ़ूँगा तो यार पीछे रह जाओगे. इसलिए ट्राई टू स्टडी, लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन इंग्लिश. दैट विल टेक यू अहेड इन योर करियर. तो कॉलोनियल माइंडसेट है अभी, जाने में टाइम लगेगा. अब तो नहीं बदल सकते ना. तो अपना करियर क्यों खराब है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हर एक चीज़ में आप अच्छे रहो, वो इम्पोर्टेंट है. कितने लोगों ने हिंदी मीडियम में पढ़ा है 12th तक. तो आपने लिखा भी होगा हिंदी में और जो वर्ड्स है वो भी हिंदी में. सो लेट मी टेल यू यू आर मोर पावरफुल इन फिजिक्स देन मी. बिकॉज अपने लैंग्वेज में जो फिजिक्स समझेगा ना वो इंग्लिश में नहीं समझेगा. वो फैक्ट है. अभी उसको ऐसे ऐसे वर्ड आते होगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा. लाइक करंट को धारा बोलते हैं. ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है. यू फील प्राउड कि नहीं मेरा लैंग्वेज एकदम प्योर है, यूनिक है. अपना हिंदी बहुत सही लैंग्वेज है. पॉइंट इज क्या करें, मजबूरी है. तो इसीलिए अगर मैं कुछ बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एफर्ट देना है समझने के लिए कि क्या बताएं. अगर समझ में नहीं आया गो टू यूट्यूब या मेरे पास वापस आ जाओ तब मैं हिंदी में समझा दूँगा. लेकिन समझने की कोशिश इंग्लिश में करो. इसमें भी हमारा थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं भी हो सकता है. यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट. समटाइम्स आई माइट गो अ बिट फास्ट. दैट इज ऑल्सो देयर. बट यू हैव टू गिव दैट एफर्ट. वही मैं बोल रहा हूँ. स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ. ओनली दिस इज द फर्स्ट. पहला वीक किया. यस सर. हाँ पहला या सेकंड वीक किया. तो जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट यूनिट विल फिनिश प्रोबेबली बाय नेक्स्ट